मंडी जाते थे तो जैसे गरीबी स्थिति है तो जैसे मजदूर करने जाते थे 400-500 रुपये वो भी रुक जाते थे। और जैसे किराया भाड़ा ट्रॉली करके जाते थे तो उसका 8 या 1500 रुपये वो लगते थे, तो उससे भी बच गए। और जैसे कि हम वहाँ पे पूरा दिन भी खराब होता था। भूखे भी जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। और वहाँ जैसे 1 क्विंटल पे 1 किलो कर्दा भी कटता है, पैसे भी नहीं टाइम से मिलते हैं। बाजार जाने में दिक्कत होती है, पैसे भी लगा लेते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, फिर चले आते हैं, फिर दोबारा फिर जाते हैं दूसरे दिन तो फिर पैसे लाते हैं। जैसे मुरैना मंडी ले जाते हैं तो वहाँ मतलब सुबह का भाव अलग है, दोपहर का अलग है, और भी लेट पहुँचे तो भी भाव मतलब अलग है। तो मतलब इतने को मतलब एक ही भाव चलेगा, सुबह जो भाव मतलब सैंपल भर के निकलेगा वही भाव पूरे दिन चलता रहेगा। तो मतलब मंडी को भाड़े की बचत है और खुद की बचत है, मतलब कि पूरा दिन बर्बाद नहीं होता है। पहली बार हमने ये सेंटर पर बेचा, इससे पहले हम मंडी किया करते थे। तो मंडी और सेंटर में हमें बहुत बड़ा अंतर मतलब मालूम पड़ा, फ़ायदा भी मालूम पड़ा। सबसे पहली एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जो रेट होता है मंडी वाला रेट, वो व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि आज का जो गेहूँ है वो इस रेट है। और जो हमारा पेमेंट है ये इसका गेहूँ का, वो पेमेंट हमारा इसमें जो हमारे खाता है अकाउंट है उसमें डायरेक्ट आता है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती है। गेहूँ खरीद का भाव समझने के लिए हम सभी संचालिकाओं के ग्रुप तैयार किया गया है, जिससे मैसेज के द्वारा हमें शाम को ही एक दिन पहले शाम को पता लग जाता है कि कल सुबह में क्या रेट होने वाला है। उसके बाद हम सुबह में बाहर जो बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर लिख देते हैं कि आज का ये रेट। जैसे हम मंडी जाते थे पहले तो वहाँ तो दाने के मुंह में लेके चबा के ऐसे देख के और उस हिसाब से हमें ये भाव लगाते थे। और यहाँ तो मशीन में नमी देख के चेक करके और जैसे कचरा साफ करके और इस हिसाब से यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा पास में भी पड़ गया तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ बेचना अच्छा लगा तो यहाँ बेच दी। वहाँ पे जो मुंह में दबा के वो नमी चेक करते थे और यहाँ पे मशीन में चेक करते हैं, तो उसका हमें भी पता लग जाता है, भी हमें भी तसल्ली रहती है कि इतना हमारी फसल का रेट होगा। और कितना कचरा निकला वहाँ पे तो अपने हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ पे तो साफ़ करके लेते हैं, हमारे सामने साफ़ करते हैं कि कितना कचरा निकला है, कितनी हमारी फसल है, वो सारा कुछ अच्छा है यहाँ पे। 30 रुपया क्विंटल के हिसाब से तो भाड़ा ही लगता है सर मऊरानीपुर का, तो वो भी बच गया। तो किसानों को खुशी है। यहाँ पे जो माल छजता है नीचे गिरता है वो भी किसान अपने घर पर ले जाते हैं, उनका यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं खर्चा नहीं आता। किसान के पास जैसे 10 बैग हैं या 6 बैग हैं, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा सभी बैग से निकालते हैं। सारे बैग से हमने आधा किलो 1 केजी या आधा केजी लिया, उसी से इम्प्योरिटी चेक करते हैं हम पहले। इसमें गंदगी थोड़ा 100 ग्राम तोलेंगे इम्प्योरिटी मशीन से और उसमें से जो गंदगी निकालेंगे उसको फिर से तोलेंगे। उसके बाद हम नमी मास्टर मीटर लगाते हैं। सारा कुछ किसान के सामने ही किया जाता है। मतलब गेहूँ जब खरीदने लायक होगा तो हम उसको वाइब्रो मशीन में डाल के साफ़ करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे उसको। जो छोटा दाना है या टूटा हुआ दाना है, गंदगी है, धूल मिट्टी, सारा कुछ साफ़ हो जाए। उसके बाद हमें बैग में भरना है पूरा। जो भी 60 केजी का बैग होता है उसको हम छोटे कांटे पे रख के तोल देते हैं और उसकी सिलाई करते हैं और टैग लगाते हैं उसके ऊपर। जो कार्ड किसान महिला का होता है उस कार्ड को हम स्कैन करते हैं। टैबलेट से स्कैन करने के बाद इस बड़े कांटे पर रखने के बाद पता लगता है कि कितना वजन है। उसमें हम सारा कुछ खुद ब खुद टैबलेट से ऑन करते हैं, सारा कुछ आ जाता है उसी से। मुझे मऊरानीपुर बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। वहाँ इंटरव्यू हुआ, वहाँ फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ आप काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे मशीनें भी आईं। कभी सोचते नहीं थे कि ऐसा काम हम खुद कर सकते हैं। कोई भी महिला जैसे घर से कहीं बाहर ना गई हो तो उसको लगता नहीं था हमें भी कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमें कुछ मशीन चलाना जैसे टैप चलाना सब कुछ आसान है, क्योंकि अब हम खुद काम कर रहे हैं तो हर महिला काम कर सकती है। जो टेबलेट पहले नहीं था, ये सेंटर के बाद मुझे चलाना आया है। जो नमी नापने की मशीन है वो भी हमने पहले चलाना नहीं आता था, पर जब ये सेंटर खुला है ना तो हमने ये सब कुछ सीख लिया है और धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। FDRVC से झलकारीबाई कंपनी को बहुत बड़ा सहयोग मिला है, तकनीकी सहयोग मिला है।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो संचालिका को दी गई है, उसको इसमें ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना कि किस तरीके से चलाना है, कैसे ख़रीदारी करनी है, कैसे ऑनलाइन सिस्टम का करना है, ये सिखाना। और इसके बाद जो ख़रीदारी हुई है उसको जो बेचना है तो मतलब कैसे अच्छा रेट मिले, उनके बारे में अच्छे लोगों से मिलाना, कंपनियों से जोड़ना, कार्यवाही को इससे अच्छा रेट मिल सके। एकदम बहुत अच्छा लगता है, मशीन चलाते हैं, तुलाई करते हैं। आज हमारे नाम से सेंटर खुल गया तो हमें बहुत अच्छा लगता है। संचालिका बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है और इस चीज़ से मैं गर्व भी महसूस कर रही हूँ। इससे मुझे मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। और पहले मैं घर में रहती, मुझे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद थोड़ा मुझे लोग जानते हैं, मैं लोगों को जानती हूँ। महिलाओं की ही कंपनी है, इसमें महिला ही किसान जुड़ सकती है। हमारी बदायूनी किसान महिला कंपनी है, इसका तरीका हमें बहुत ही बेस्ट लगा। संचालिका दीदी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, सम्मान करती हैं, सभी का दीदी कहकर बुलाती हैं। और सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि इसमें जो कंपनी में जुड़ने के बाद में महिला जो है बाहर निकलना, घर से बाहर, पहले तो एक हाउस वाइफ, हाउस मदर इस तरह से थी, लेकिन हमें वो मौका मिला बाहर निकलने का कि सेंटर पर जा कर के हम गेहूँ दे। इसमें मेरे खाते में पैसा आते हैं और तुलाई में ना ये दाना कोई परेशानी नहीं होती है और रास्ते का भाड़ा भी बचता है। और हम मंडी से इतना 16 नाशक में है, कोई फायदा है और कोई खर्च नहीं होता है, इतना सब सुख में है कि हमारे गांव में सही खुल गई मंडी।